गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो लास्ट पार्ट है आज इसका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, पाइथागोरस थ्योरम जो इसके थ्योरम है उससे उस पर बेसिक क्या है पूरी एक्सरसाइज होगी और ये पूरा लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम इन एन राइट एंगल ट्राइंगल, केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बात करेंगे। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस साइड, हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ, किसका सम करना है, स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, जो अदर दो साइड होगी उनका स्क्वायर के सम के इक्वल होगा हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टी होती है और यही इसमें यूज करनी है हमें। द साइड ऑफ द ट्राइंगल हैव बीन नेम्ड एज, साइड के जो ट्राइंगल होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड होते हैं उनके नाम होते हैं परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस लिखा हुआ है यहाँ, इंपॉर्टेंट लाइन है ये क्या, कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस कौन साइड होती है, सबसे लंबी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस ही होती है। ये दिखा रखा है, देखो जो नीचे होगा जिसके ऊपर ट्राइंगल टिका होगा उसको हम बोलेंगे बेस। जो सीधी लाइन होगी बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी साइड होगी वो होगी हमारी हाइपोटेनियस। और फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी इसमें ट्राइंगल में, और इसी बेस पर हमने सारे क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइज पूरी करनी है। अब एक और वर्ड आता है इसमें, पाइथागोरस ट्रिपलेट। द कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का कलेक्शन सच डैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर नंबर, 2 छोटे नंबर का स्क्वायर जो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर, वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर हम छोटे 2 नंबर का स्क्वायर करके सम कर देते हैं तो वो बड़े के नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। अब देखो दिखा रखा है, एग्जाम्पल रखा है एक 3, 4, 5। तो छोटे नंबर क्या है 3, 4 और ग्रेटर नंबर क्या है 5। तो हमें क्या दिखाना है कि जो अगर दोनों छोटे नंबरों का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, वो किसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, थर्ड नंबर के स्क्वायर के बराबर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, 5 का 25 हो गया। हमने दोनों को ऐड कर लिया, 9 और 16 कितना हो गया ऐड करके 25। तो ये भी 25 आ गया ना दोनों। तो इसको बोलेंगे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट। ऐसे ही 5, 12, 13 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं लेकिन याद कर लेना 3, 4, 5 और 5, 12 और 13 ये 2 इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज होते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 15D। सबसे पहला, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। आपको हाइपोटेनियस की लेंथ निकालनी है, हाइपोटेनियस निकालनी है और अदर 2 साइड दे रखी है, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है आपको हाइपोटेनियस निकालनी है। तो हाइपोटेनियस को हमने कितना मान लिया, x मान लिया हमने हाइपोटेनियस। लेट द हाइपोटेनियस बी x। तो हाइपोटेनियस x हो गई हमारी, एक हमने 9 मान ली, परपेंडिकुलर और बेस हमने 12 मान लिया। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये दिखा हुआ हमने AB कितना हो गया x, BC कितना हो गया 9 सेंटीमीटर और AC कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, सबसे बड़ी साइड जो हाइपोटेनियस है AB, तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो तीनों के स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के इक्वल आएगा। एक 9 है एक 12 है, तो BC की जगह कितना आ गया 9 और AC की जगह 12। तो हमने स्क्वायर करा, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 225। तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का। अभी स्क्वायर रूट निकाले तो 15 का आएगा स्क्वायर ये। तो 15 क्या हो गया, हमारी साइड हो गई 15 हो गई है। तो एक ट्रिपलेट बन गया 9, 12, 15। ठीक है, अगर 2 का छोटे का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो थर्ड का स्क्वायर आ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस बार हाइपोटेनियस दे रखी है आपको, रिमेनिंग 2 साइड में से एक साइड दे रखी है 10, आपको सेकंड साइड निकालनी है। मतलब इस बार भी 2 साइड दे रखी है, थर्ड आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ 1 साइड, एक साइड दे रखी है और हाइपोटेनियस दे रखी है, इसमें भी आपको थर्ड साइड निकालनी है। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना है आपको। 4 देख लो, इन द 2 लेग्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल, जो उसके 2 लेग्स हैं, हाइपोटेनियस को छोड़ के जो अदर साइड्स होगी उनको लेग बोलेंगे। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज 50। अगर उसने कहा कि हाइपोटेनियस को उसने स्क्वायर करके दे रखा है, ये हाइपोटेनियस साइड नहीं दे रखी, उसका स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर करते तो 50 आ जाता है। और फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग, हमें दोनों साइड निकालनी, दोनों इक्वल हैं, परपेंडिकुलर और बेस। हमने AB और BC दोनों को कितना मान लिया, x मान लिया, ये भी x और ये भी x, परपेंडिकुलर भी और बेस भी। और AC कितना हो गया हमारा 50, AC का स्क्वायर 50 होगा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में AC का स्क्वायर 50 होगा, AC 50 नहीं होगा।
बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का मतलब ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमने पता है ए सी का स्क्वायर कितना था गिवन है 50, 50 का स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि उसने पहले ही बोला है कि ए सी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर 50 है। ये साइड एक्स हो गई, ये भी एक्स हो गई, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। 2 से 50 को डिवाइड करते 25 आ गया। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स इक्वल टू 5, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 50 होगा, ऐड करके स्क्वायर निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। 25 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और ये 25 25 50 हो गया। तो जो हमारी साइड है ये भी 5 है और ये भी 5 आएगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक साइड ट्राइंगल की साइड दी हुई है 15 36 39 सेंटीमीटर। आपको दिखाना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे बड़ी जो साइड होती है उसको हम क्या मान लेते हैं हाइपोटेनस, तो 39 यहाँ पे लिख ली, बाकी किसी भी साइड को आप 15 और 36 लिख सकते हैं। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, सबसे बड़ी साइड का होल स्क्वायर 39 का होल स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब 15 का और 36 का होल स्क्वायर हमने ऐड करा। 39 का 1521, 15 का 225, 36 का 1296। उसके बाद क्या हुआ, इनको हमने ऐड कर लिया, ऐड करके 1521 आ गया, मतलब सेम आ गया, इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर देख लेते हैं एक बार, इसमें भी ऐसी गिवन है, आपको हाइपोटेनियस निकालनी है, ए बी गिवन है और बी भी गिवन है, मतलब एक परपेंडिकुलर गिवन है एक बेस गिवन है और आपको हाइपोटेनियस की निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 7, अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट एंगल ट्राइंगल, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ए है मतलब एक साइड, ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड, थर्ड साइड का मतलब सी हाइपोटेनियस को बोलेगा ये, ठीक है, ए परपेंडिकुलर बी बेस और सी हाइपोटेनियस। तो हमें प्रॉपर्टी लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं करती है तो नहीं है, ठीक है। आ जाते देख लेते कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7, हमने ए 15 लिखा, बी 20 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, तो लार्जेस्ट साइड कितनी होगी 25 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगी हाइपोटेनियस हो गई। तो हम क्या करेंगे छोटी दो साइड का होल स्क्वायर निकालेंगे, 15 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर 400, दोनों का ऐड करा 625, तो 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, मतलब ये सी स्क्वायर सही आ गया है हमारा, 25 ही है सी, तो ये क्या हो गया प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इसी का कन्वर्स से पता लगता है जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम होती है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कन्वर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो पहले, उसने बोला है कि इसमें इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी 35 है, एंगल सी 55 है, ये 35 है ये 55 है, आपको ये पता लग जाएगा ये 90 आएगा, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो 90 आ रहा है, ट्राइंगल का सम 180 होता है तो 90 हो गया। तो प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई करेगी इन सब में से, इन तीनों में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा विच इज ट्रू। अब ये देखो इसके सामने जो साइड है वो कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने हाइपोटेनियस बी सी साइड है, तो बी सी का स्क्वायर अलग आएगा, तो यही आ रहा है यहाँ पर बी सी का स्क्वायर, तो यही वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इसमें ए सी और ए बी हाइपोटेनियस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सेम है, लैडर वाले क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक लैडर लगा रखी है उसने, अब ये बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ जाएगा फिर कैसे करना है। फाइव मीटर लॉन्ग लैडर, एक सीढ़ी है 5 मीटर लंबी, ठीक है, इस सेट अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार पर लगा दी गई है, ऐसे लगा दी हमने, लगा दी दिखाई हुई है, ऑफ अ हाउस एंड रीचेज द हाइट ऑफ 4.8 मीटर, वो कितनी ऊपर तक जा रही है 4.8 मीटर तक जा रही है, क्योंकि सीधी नहीं खड़ी होती है, जो सीढ़ी लगती है वो तिरछी लगती है थोड़ी सी, तो वो 4.8 मीटर तक ही जा पा रही है। हाउ फार द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, अभी बता रहा है कि वो लैडर जो है वो दीवार से कितनी दूर रखी हुई है, तो मतलब इसमें आपको बेस निकालना, अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस आपको निकालना है। तो बेस को हमने कितना मान लिया x मान लिया, और हमने वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस ए सी है तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 4.8 का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4.8 का स्क्वायर होगा 23.4 और ये सेम एज इट इज़। अब इधर प्लस में तो इधर आ गया माइनस में, माइनस करा तो 1.96 बचा, तो किसका स्क्वायर होता है 1.96, अगर आप निकालोगे 196 किसका होता है 14 का, तो ये 1.4 का होल स्क्वायर हो गया।
स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो जो साइड आ गई हमारी 1.4 मीटर आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया जो फुट ऑफ वॉल और लेटर के जो बीच में CD है डिस्टेंस है वो 1.4 मीटर है। ठीक हो गया, 1.4 मीटर। तो ऐसे सेम क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 10 वो भी सेम ऐसे ही है। 9 15 मीटर की CD है और ये 12 मीटर की हाइट है और ये आपको x निकालना है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको, केवल डिजिट चेंज हो जाएगी, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने बोला है 2 पोल्स ऑफ 18 मीटर एंड 13 मीटर हाइट। 2 पोल हैं, एक की जो हाइट है वो 18 मीटर है, ये दिखा रखे हैं। एक 13 मीटर का पोल हो गया, एक 18 मीटर का पोल हो गया। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। स्टैंड अपराइट ऑन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पर बिल्कुल सीधे खड़े हैं। द फीट आर 12 मीटर अपार्ट। जो उनके फुट हैं नीचे जो ज़मीन है ये कितनी दूर है, ये 12 मीटर दूर है यहाँ पर। तो आपको बताना है इनके टॉप में डिस्टेंस कितनी दूर होगी, ये एक दूसरे से ऊपर से कितने दूर होंगे। तो हमने क्या करा, हमने फिगर जो बनाई है हमने क्या करा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी हमने यहाँ से D से E पर। अब AB हमारा क्या हो गया, पोल हो गया 18 मीटर का, CD पोल हो गया हमारा 13 मीटर का और BC डिस्टेंस हो गई हमारी 12 मीटर की। तो DE हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो वो भी कितनी होगी, 12 मीटर की डिस्टेंस होगी। अब ऊपर ही क्या बन गया, ADE, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा। इसकी हाइट कितनी हो गई, हाइट ये लिखा हुआ मैंने सब चीज़, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ADE में हाइपोटेनस हो गई AD, तो AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AE का होल स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर, AE का होल स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, DE का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, कितना हो गया 144, 25, तो दोनों का ऐड करा 169 हो गया। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। जो हमारी साइड आ गई वो 13 आ गई। तो मतलब इन दोनों के जो टॉप में डिस्टेंस है वो 13 मीटर की डिस्टेंस है। केवल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, वो भी यहाँ तक। अब ये देखो 5 कैसे आया ये, क्योंकि पूरा 18 मीटर है। यहाँ पर देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक हाइट 18 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 13 मीटर है। जब इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो 13 इसके इक्वल हो गई। तो 18 में 13 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो इसलिए ये जो ACE है वो कितनी है, 5 मीटर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 पर, 13 पर, 12 हो गया, 13 पर आते हैं। 13 और 14 सेम है तो 13 करा रहा हूँ। अ मैन गोज 35 मीटर वेस्ट। एक आदमी है वो 35 मीटर वेस्ट गया और फिर उसके बाद 12 मीटर नॉर्थ गया। तो आपको बताना है वो कितनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। मान लिया A से वो स्टार्ट करा है, लेट A बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ मैन एंड गोज टू B 35 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, और वो 35 मीटर वेस्ट की तरफ चला यहाँ से, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो उसके बाद क्या चला, वो वेस्ट की तरफ 35 मीटर चला गया, कहाँ पर पहुँच गया, B पर पहुँच गया। उसके बाद उसने वो नॉर्थ की तरफ चलना है 12 मीटर, तो नॉर्थ की तरफ चला वो 12 मीटर, तो ये कहाँ पर पहुँच गया, C पॉइंट पर पहुँच गया। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है सब चीज़, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शंस जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितनी हो गई, AC आपको निकालना है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करी 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करा कितना हो गया, 35 का स्क्वायर 1225, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करा 1369, और ये किसका स्क्वायर होता है, 37 का स्क्वायर होता है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन देम है, उनके बीच की जो दूरी है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो कितनी है, 37 मीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उसमें डेट चेंज है 3 और 4, और इसका आंसर भी 5 आएगा क्योंकि ट्रिपलेट बनता है 3, 4, 5 का। 15 और 16 सेम है, दोनों एक जैसे करने हैं, बस 15 में लेंथ निकालनी है डायगोनल की, और इसमें क्या करना है आपको, इसमें पेरीमीटर निकालना है। जैसे 15 बता देता हूँ, ये एक रेक्टेंगल हो गया, उसकी एक साइड दे रखी है 16 मीटर, एक साइड दे रखी है 12 मीटर, उसका डायगोनल आपको निकालना है। तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम से आपको हाइपोटेनस निकालनी है सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पर, ये भी ऐसे ही है। इसमें क्या करना है, उसमें पेरीमीटर निकालना, रेक्टेंगल का लेंथ दे रखी है 40 मीटर, एक लेंथ है उसकी 40 मीटर, ब्रेथ आपको नहीं पता है, ब्रेथ आपको निकालनी है, और डायगोनल दे रखा है 41 मीटर। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर ABC, तो इसमें क्या होगा, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, AC हमारा 41 हो गया, AB हमारा 40 हो गया, और ये एज इट इज़ बच गया। तो अभी क्या करा हमने, इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी होती है, सेम नंबर
अगर एक डिफरेंस होता है माइनस का तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, या आप स्क्वायर करके 41 की 41 में मल्टीप्लाई करोगे, 40 की 40 में करोगे, तो जो आंसर आएगा वो 81 बचेगा। माइनस करके कितना बचेगा? 81। तो 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो माइनस करोगे आप, कितना बचेगा? 81 बचेगा। तो ये 81 बच गया माइनस करके। तो 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का। तो जो हमारी साइड आई है वो जो ये आई है परपेंडिकुलर, ये क्या बोलते हैं इसको? विड्थ तो बोलते हैं, लेंथ और ब्रेथ, विड्थ। ये कितनी आई है हमारी? 9 मीटर। अब इसको पेरीमीटर निकालना, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हमारी 40, ब्रेथ हमारी 9, तो 2 इंटू 40 प्लस 9, 49 टू ज़ा 98 हो गया। तो क्या हो गया? 98 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया? मीटर। इसका पेरीमीटर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पर। 17 में क्या गिवन है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब आपको रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है। द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 16 एंड 30 मीटर। जिसकी डायगोनल्स है वो 16 और 30 मीटर दे रखा है। क्वेश्चन में दिखा रखा है, बुक में भी ये फिगर बना रखी है, गिवन है। फिगर बनानी है तो ऐसे ही बना रखी है इसकी फिगर। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर। आज जब इसका डायगोनल कितना गिवन है? एक 16 है और एक 30 है। हमें पता है ABCD इज अ रोम्बस हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट O। तो एक जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं, और कितने पर? 90 डिग्री पर O पर उसने काटा है। तो जब हाफ हाफ करा तो ये डिस्टेंस है 30 हो गई, तो हाफ हो गई 15 और हाफ हो गई 15। ऐसे ये 16 थी तो हाफ हो गई 8 और ये हाफ हो गई 8। तो हमने देखा एक ट्राइंगल बन गया OAB, और ये एंगल कितना बन गया उसमें? 90 डिग्री का एंगल O। तो इन ट्राइंगल OAB, तो AB का होल स्क्वायर इक्वल टू OA का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होगी, तो AB हाइपोटेनियस है, OA और OB अदर टू साइड्स है, 2 लेग्स हैं इसकी। तो स्क्वायर करके साइड पुट हमने कर दी, तो एक 8 का स्क्वायर हुआ, एक 15 का स्क्वायर हुआ। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करा 289, और एक इसका होता है 17 का, जो जिसका साइड आई है वो 17 आ गई है। अब रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 17, 17 4 या 68, तो इसका आंसर हो गया 68 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बचता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप कर लोगे इजीली। राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है? सम ऑफ, इसके इक्वल होता है सम ऑफ के। स्टेटमेंट लिखी हुई, द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड ऑफ स्क्वायर इज अ, कैसा ट्राइंगल हो जाता है वो? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, जब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है। ऑन द लाइन सेगमेंट वी कैन ड्रॉ अ गिवन फ्रॉम द आउटसाइड इट द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। परपेंडिकुलर क्या होती है? सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रॉ करेंगे, सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो इसका आंसर परपेंडिकुलर आएगा, PER पर PENDICULAR, परपेंडिकुलर। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हमारी यहाँ पर। सारे क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप वो मेरे से पूछ लेंगे, और वीडियो देखने के लिए